मेरा नाम नबीला है। 27 साल की हूँ, कद काठ और शक्ल सूरत से अच्छी भली हूँ। लिखना मेरा शौक नहीं है, पर दूसरों की कहानियां पढ़ पढ़ के ख्याल आया कि क्यों ना अपनी कहानी भी आप लोगों से शेयर करूं। हमारे मुआशरे में ऐसा करना कोई अच्छी नज़र से तो नहीं देखा जाता, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में अगर मैं अपना तजर्बा और मुशाहिदा आप लोगों से शेयर कर लूंगी तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं। वैसे भी हर इंसान ऐसी ही किसी न किसी कहानी का किरदार ज़रूर होता है, लेकिन सभी मुआशरे की पाबंदियों और क़यूद की वजह से अपने किरदार को बयान नहीं कर पाते। यही वजह है कि मैं भी अपनी कहानी के किरदारों और मकामात को छुपाते हुए अपनी कहानी बयान करूंगी, जो कि 100% सच्ची और हकीकी कहानी है। लंबी तमहीद से बेहतर है कि कहानी बयान करूं। तो हुआ कुछ यूं था कि मैं इस वक्त तकरीबन 16 साल की थी, जब हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं कोई बहुत कमज़ोर स्टूडेंट तो ना थी, पर कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट भी ना थी, जिस वजह से इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी से रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद बीए कर चुका था और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने उम्मी जान से कहा कि वो शहजाद भाई से बात करें कि वो फारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करें, इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी ज़ाय नहीं होगा। उम्मी इसी दिन शहजाद भाई से बात कर आए और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शहजाद से बात कर ली है और वो हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक आया करेगा मुझे पढ़ाने। इस दिन मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गए। तकरीबन 7:30 बजे होंगे जब शहजाद भाई हमारे घर आए। शहजाद भाई की उम्र उस वक्त 25 साल के करीब थी और काफ़ी वजीहा और हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। उनका कद 6 फुट के करीब, जबकि जिस्म मजबूत और तवाना। कलीन शेव के साथ सांवला रंग क़यामत खेज था। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है। मैंने भी सर हिलाते हुए कि अजी भाई जन्नून, वेरी गुड, ये बताओ किस सब्जेक्ट में खुद को ज़्यादा कमज़ोर समझती हो। शहजाद भाई ने मेरी किताब उठाकर उसके वरक उलटते हुए किताब पर ही नज़रें जमाए मुझसे दूसरा सवाल पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। मैं थोड़ा सिमट कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी जेजे कर रही थी। शहजाद भाई ने किताब मेज़ पर रखते हुए मेरी जानिब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और जेजेकित रहोगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुमको जो कुछ पढ़ाऊंगा वो तुमको ज़हन नशीन भी करा सकूंगा। लिहाजा डरने जेजेकिनी की ज़रूरत नहीं। हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे इसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर। मैं खुद को थोड़ा रोलिकिस जाहिर करने की कोशिश करते हुए बोली। इस दिन पढ़ाई तो कोई ख़ास न हुई, अलबत्ता शहजाद भाई ने अपनों बातों और चुटकुलों की मदद से मेरी जेजे का दूर कर दी। तकरीबन 2 हफ्तों तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वो वक्त के खासे पाबंद थे, वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर ख़त्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत जाज़िब नज़र तो थी ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं शहजाद भाई की गिरवीदा हो चुकी थी और उनसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ी भी हो चुकी थी। इस दिन शहजाद भाई मुझे मैथ की मश्क करा रहे थे। जब उम्मी चाय ले आए, उन्होंने चाय मेज़ पर रखी और बोले कि चाय ठंडी होने से पहले पी लेना। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। मश्क खत्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर शहजाद भाई को देना चाही तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय भाई शहजाद के ऊपर गिर गई, जिससे इनकी पतलून और शर्ट भीग गए। मेरे तो औसान खता हो गए। बढ़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार शहजाद भाई को सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी पतलून और शर्ट को तौलिए से खुश्क करने की कोशिश कर रही थी। अब जले तो नहीं भाईजान? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम ज़रूर जला डालोगी। मैं उनके इस जुमले को बिल्कुल भी ना समझी और इसी तरह तौलिया से उनकी पतलून को खुश्क करने में लगी रही। मैं इनकी पतलून के अंदर होने वाली तब्दीली भी ना देख पाई। मुझे पता ही ना चला कि शहजाद भाई की पतलून तन सी गई है। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह तौलिए से उन्हें खुश्क करने में लगी रहती, पर शहजाद भाई ने मुझे रोक दिया।
उन्होंने जब मुझे यूं रोते देखा तो अपनी बाहों में भरते हुए मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर किस करते हुए बोले, अरे पगली रोती क्यों हो, तुमने जानबूझकर चाय थोड़ी गिराई है। ये तो हादसाती ऐसे हुआ। उनके ढारस बंधाने पर मुझे हौसला हुआ और मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, जानती हूं कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूं। मैं अभी तक शहजाद भाई की बाहों के घेरे में थी। उन्होंने मेरे कूल्हे पर हल्की सी चपत लगाई और गाल पर किस करते हुए बोले, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे से आजाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाही तो शहजाद भाई ने कहा, आज का काम खत्म कल देखेंगे, मैं चलता हूं क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। शहजाद भाई अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे मुझे कुछ पता ना चला। मैं तो यही समझी कि वो अपने कपड़ों की वजह से कह रहे हैं। शहजाद भाई के अंदर किया तगुर्रुनुमा हो चुका था, मैं बिल्कुल अनजान थी। दूसरी शाम जब शहजाद भाई हमारे घर पहुंचे तो मैं इसी वक्त नहाकर निकली थी। मेरे बाल गीले थे और उनसे अभी तक पानी टपक रहा था, जिससे मेरी कमीज भी गीली हो गई थी। यकीनन मेरी बुरा की झलक कमीज से अया हो रही होगी। मेरे बाबूज अगरचे बहुत बड़े न थे मगर छोटे भी न थे। उनका अक्स भी कमीज से जाहिर था। यही वजह थी कि शहजाद भाई की बार बार उठती हुई नज़र को मैं बखूबी नोटिस कर सकती थी। मैं तो शहजाद भाई को ख्वाबों में बसा चुकी थी, लेकिन यहाँ लगता था कि शहजाद भाई के मन में भी कोई उथल पथल चल रही है। दौरान स्टडी मुझे एक बार लगा कि शहजाद भाई का हाथ मेरे गाकने से ऊपर मेरी रान पर है और उनकी उंगलियां शायद लरज रही थीं या फिर स्लिप हो रही थीं। फिर एक बार जब वो मेरे पीछे खड़े थे तब भी मुझे अपने कंधे पर किसी सख्त चीज की चन का एहसास हुआ था। ये मेरा वाहिमा था या फिर हकीकत में कुछ हो रहा था। मैं नहीं जानती थी कि पर्दा किया है, लेकिन इतना जरूर था कि शहजाद भाई के हाथों का लम्स मुझे मसहूर कर रहा था। जिंदगी में मुझे ऐसी मसहूर कुन फीलिंग्स पहले कभी नहीं हुई। यूं ही जब शहजाद भाई मुझे मैथ के एक सवाल की मश्क करा रहे थे तो मैं उनके साथ बहुत करीब हो गई, यहां तक कि मेरा सर उनके सर से जाड़ा हुआ था और मेरा एक कंधा उनके कंधे से लग गया था, जबकि मेरा दूसरा कंधा थोड़ा आगे को झुक गया था। मैं यकीन से कह सकती हूं कि अगर शहजाद भाई ने मेरी कमीज के गिले से अंदर झांका होगा तो उन्हें मेरी नाफ तक सब साफ साफ नजर आया होगा। मैंने ऐसा कोई इरादतना नहीं किया था, बल्कि ऐसा होना इत्तेफाकना था।